वेलकम टू हिंदी फिल्मोग्राफी, योर अल्टीमेट गाइड टू हिंदी सिनेमा। मैं आपका दोस्त सुदीप फिर से हाजिर हो गया हूं अपनी नई कहानियों के साथ। डायरेक्टर्स बायोग्राफी सीरीज में गुरुदत्त की कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं सुनाऊंगा जाल फिल्म कैसे बनी, बाज फिल्म बनने की कहानी, आर पार कैसे बनी गुरुदत्त गीता दत्त की मैरिज की कहानी। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एक शाम देवानंद और गुरुदत्त एक्सेलसियर थिएटर में एक इटालियन मूवी बिटर राइस देख रहे थे। इस फिल्म ने दोनों को काफ़ी प्रभावित किया। गुरुदत्त इस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर के एक नई फिल्म शुरू करना चाहते थे। देवानंद साहब को भी इस फिल्म का लीडिंग एक्टर गैसमैन का ग्रे कैरेक्टर काफ़ी पसंद आया। फिर क्या था, गुरुदत्त ने आनन फानन में एम ए लतीफ़ के साथ मिल करके जाल फिल्म की कहानी लिख डाली। बाजी फिल्म की अपार सफलता के बाद देवानंद की बढ़ती लोकप्रियता, उनका स्टार पावर किसी भी प्रोड्यूसर को इस प्रोजेक्ट में खींच लाने के लिए काफ़ी था। टी आर फतेहचंद प्रोड्यूस द्वारा इस फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी मोर कॉन्फिडेंट, मोर फोकस्ड गुरुदत्त को दी गई। और जब कोई टीम मैच जीतती है तो उस टीम का कप्तान कभी नहीं चाहता है कि इस विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाए। तो बाजी फिल्म की जो टीम थी, बाजी फिल्म के जो मेंबर्स थे, उन सभी को इस फिल्म में रिपीट किया गया। गीता बाली लीडिंग एक्ट्रेस की भूमिका में थी, साथ में के एन सिंह, राशिद खान, जॉनी वाकर साहब भी थे। म्यूज़िक की जिम्मेदारी एस डी बर्मन और साहिल लुधियानवी को दी गई। बाजी फिल्म के 12th मैन हमारे मूर्ति साहब को इस बार प्लेइंग 11 में जगह मिल गई और वो चीफ सिनेमेटोग्राफर बन चुके थे। हमारे राज खोसला साहब अभी भी असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में ही थे और वो भी जमे हुए थे इस टीम के साथ। जाल कोई साधारण फिल्म नहीं थी। 1952 में इस तरह की स्टोरी लाइन, इस तरह का कैरेक्टराइजेशन कहाँ देखने को मिलता था। देवानंद का कैरेक्टर एक रूथलेस, इमोशनलेस कैरेक्टर था जो शुरू से आखिरी तक बिल्कुल नेगेटिव साइड लिए हुए था। वो किसी भी तरह से हीरोइन के इमोशन को रेसिप्रोकेट नहीं करता है और कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है। उसका मकसद सिर्फ धोखाधड़ी और लालच है। इस तरह के कैरेक्टर का नॉर्मली फिल्मों में एक एक्सप्लेनेशन, एक जस्टिफिकेशन डायरेक्टर देता है, लेकिन गुरुदत्त ने देवानंद के इस कैरेक्टर का कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया था। देवानंद का कैरेक्टर टोनी एक स्मगलर है जो पुर्तगाल से गोवा गोल्ड स्मगल करता है और इस काम में वो लड़कियों का इस्तेमाल करता है, जिसे वो अपने चार्म से सेड्यूस करके अपने जाल में फंसा करके उनका यूज़ करता है। और अगर कभी ये लड़कियां पुलिस द्वारा पकड़ी जाती हैं तो उसे एक सेकंड भी नहीं लगता है, उनको साइड कर देता है। गुरुदत्त जी ने दिखाया है कि कैसे सस्पेंस ड्रामा के साथ हम ब्यूटी, पोएट्री, इन सब का संगम भी कर सकते हैं। ये एक रोमांचक लव स्टोरी है। ये बॉम्बे नॉयर सीरीज की दूसरी फिल्म है। इसमें लाइट एंड शैडो के द्वारा इमोशनल ड्रामा को हाईलाइट किया गया है। उस जमाने में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी पूर्णिमा नाम से। इस कैरेक्टर को, टोनी का कैरेक्टर, अपने स्मगलिंग के लिए यूज़ करता है और जब पूर्णिमा का कैरेक्टर पुलिस द्वारा ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो देवानंद उसे छोड़ देता है। और ये पूर्णिमा का कैरेक्टर संजोग से गीता बाली के कैरेक्टर से जब मिलता है और उसे टोनी की सारी सच्चाई बताता है कि ये भी तुम्हें अपने जाल में फंसाएगा और यूज़ करके तुम्हें भी छोड़ देगा, फिर भी गीता बाली का कैरेक्टर पूरी तरह से उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर पा रहा है। और उसी सिचुएशन में देवानंद का कैरेक्टर गीता बाली को कैरेक्टर को अपनी ओर खींचने के लिए, सेड्यूस करने के लिए एक गाना गाता है। जाल फिल्म का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, बट ये गाना जरूर सुना होगा और वो गाना था ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां। इस गाने के एंड में गीता बाली देवानंद के कैरेक्टर की तरफ खींची चली जाती है और एंड ऑफ द सॉन्ग गुरुदत्त उस सिचुएशन को सिंबॉलिकली दिखाने के लिए बीच पे एक मछुआरे द्वारा जाल बिछा हुआ है और गीता बाली का कैरेक्टर आके उस जाल में फंस जाता है। गुरुदत्त की ये खूबी थी कि वो सिंपल से सीन को भी, छोटे से सीन को भी अपने विजुअल ट्रीटमेंट से एक अलग लेवल पे लेके जाते थे।
एक सीन है इस फिल्म में जब पूर्णिमा का कैरेक्टर गीता वाली के कैरेक्टर के साथ फेरीज व्हील पे घूम रहा है और देवानंद का कैरेक्टर टोनी नीचे खड़ा उन्हें देख रहा है। हर चक्कर के बाद गीता वाली का जो व्यू है टोनी के प्रति, उसका जो नज़रिया है वो बदलता जा रहा है, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली ऑल्सो। और इस सीन में मूर्ति साहब ने भी क्रेन शॉट का बड़ा अच्छा यूज़ किया है। फिल्म का आखिरी सीन चल रहा है, देवानंद का कैरेक्टर पुलिस के साथ मुठभेड़ कर रहा है। उस समय गीता वाली का कैरेक्टर देवानंद को अपने प्यार का वास्ता देती है और कहती है कि तुम सरेंडर कर दो। और उस आखिरी सीन में ये जो नेगेटिव कैरेक्टर पूरी फिल्म में चल रहा था, देवानंद का कैरेक्टर, आखिरी सीन में जाकर उसे ये एहसास होता है कि वो भी गीता वाली को मन ही मन चाहता है। दिल के किसी कोने में उसके लिए इमोशंस जो थे वो जागते हैं। तुम मुझे प्यार करते हो टोनी, तुम्हें मेरे बगैर चैन नहीं आएगा। तुम मुझे मार के जिंदा नहीं रह सकते। अगर जिंदा रह सकते हो तो चला दो गोली। ऐसा कम ही होता है फिल्मों में कि पूरी फिल्म में तो बिल्कुल एक नेगेटिव किरदार में थे, आखिरी में जाके उन्हें भी अपने प्यार का एहसास होता है। मैंने लीसा की जिंदगी बर्बाद की, तुम्हें धोखा दिया, यहाँ तक कि दौलत की खातिर तुम्हें बीच समुद्र में तन्हा छोड़ दिया। मूर्ति साहब ने इस फिल्म में समुद्र की लहरों पे कैमरे को ले जा करके वेव्स के साथ कैमरे मूवमेंट से एक अलग तरह का इफ़ेक्ट पैदा किया है। ये बिल्कुल अलग था, उस समय की फिल्मों में ये देखने को नहीं मिलता था। हिंदी फिल्म में पहली बार बोट, सी, कोस्टल लैंडस्केप एक कैरेक्टर की तरह यूज़ हुए। जाल फिल्म का निर्माण यंग गुरुदत्त के सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और नई सोच का प्रतीक था। यह फिल्म उस दौर की अन्य फिल्मों से बिल्कुल अलग थी। दे भी चुके हम दिल नजराना दिल का, अरे छोड़ो भी ये राग पुराना दिल का। जाल फिल्म बाजी फिल्म इतनी ज़्यादा सुपरहिट तो नहीं हुई, मगर अच्छा खासा बिजनेस उसने भी किया। कह सकते हैं कि जाल भी एक हिट फिल्म थी उस जमाने की। ये बिल्कुल एक कल्ट क्लासिक कह सकते हैं, लीग से हट करके बिल्कुल एक अलग किस्म की फिल्म थी और गुरुदत्त के सिग्नेचर स्टाइल को आगे लेकर इस फिल्म के निर्माण के दौरान वीके मूर्ति साहब ने गुरुदत्त को बार बार इंसिस्ट करके एक गाने में एक गेस्ट अपीयरेंस के रूप में प्रस्तुत किया गया। गुरुदत्त को धीरे धीरे अपने एक्टिंग पे, अपने स्क्रीन प्रेजेंस पे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। इस फिल्म से एक और अच्छी बात हुई कि गुरुदत्त साहब को अपने प्रोडक्शन कंट्रोलर गुरुस्वामी मिले, जो उनके ए टीम के एक अहम मेंबर थे और बाद में उनके विश्वसनीय दोस्तों में इनका नाम आता है, जो इनके काफ़ी करीबी थे। इस फिल्म के बाद गुरुदत्त और देवानंद साहब में थोड़े बहुत क्रिएटिव डिफरेंसेस भी हुए। गुरुदत्त चाहते थे अपने एक्टर से एक रियलिस्टिक अप्रोच अपने एक्टिंग में दे, मगर देवानंद अपने स्टारडम के नशे में चूर कह लीजिए, वो अपने अंदाज़, अपने मैनरिज्म पे उनको देवानंद साहब को ज़्यादा भरोसा था। दोनों दोस्त कुछ वक्त के लिए अपने अपने राहों पर निकल पड़े। सर्च फॉर द न्यू वर्ल्ड, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। Difference of opinion are not always a sign of conflict. They can be the birthplace of creativity और जन्म लेते हैं fresh perspective, new art form and groundbreaking ideas.